Hey everyone, this is Rupali and welcome to Aspiring Teachers. तो आज का सेशन आप लोगों का रीड 2015 का आपका हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। किससे है? मैथमेटिक्स से। इसके अंदर आपका ये पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं जो आपके लेवल 1 में आता है, आपका मैथमेटिक्स एंड ईवीएस वाला पोर्शन। क्लियर? तो इस सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं मैथ पैडागोजी के, किसके? मैथ पैडागोजी के एंड मैथ के रिलेटेड जो भी आपके 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं लेवल 1 के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी सिर्फ मैथ पैडागोजी के। क्लियर? चलिए फिर अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा। फर्स्ट 96 से देखते हैं हम यहाँ पर। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ। देखिए आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो 91 to 120 होते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके। इसमें से आपके कुछ लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल होते हैं। इट मीन्स जो सॉल्व करने वाले होते हैं, तो वो क्वेश्चंस अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैथ पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ। मैथमेटिक्स किसका साइंस है? ये आपका लिखा है गणित विज्ञान है। किसका? स्थान का, इट मीन्स स्पेस का, एजुकेशन का, कैलकुलेशन का, या लाइफ ऑफ ह्यूमन। किसका है यहाँ पर ये आपको बताना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर जब रीट की फाइनल आपकी आंसर शीट आई थी तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया था वो तो इन दोनों में से ए और सी दोनों ही मार्क किए गए हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, स्पेस एंड कैलकुलेशन, तो आप कोई भी लगा सकते हो। क्लियर? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए एंड सी बोथ। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे अपना, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हु सेड दिस स्टेटमेंट? अब यहाँ पर ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर कि यहाँ पर कि आपको लगभग पूरे पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो देखने को मिल सकते हैं स्टेटमेंट वाले कि ये लाइन किसने कही है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर जो गणित है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो ये कथन किसने कहा है आप लोगों का? बेकन ने, हॉगमैन ने, लॉक ने, या डटन ने? तो जल्दी से बताओ, 97 का करेक्ट आंसर देना है आपको। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, हॉगबेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। किसने कहा है ये? हॉगबेन ने। नेक्स्ट ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? अब प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपका लेवल 1 का पेपर है, ये आपका 2015 का। क्लियर? तो उसके अंदर आपको बताना है प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स की क्या, गणित की क्या यहाँ पर महत्व है, कल्चरल, सोशल, रिलीजियस या मेंटल। तो यहाँ पे किस चीज़ पर फोकस किया जाता है यहाँ पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका डी ऑप्शन। देखिए आपको प्राइमरी के अंदर आपको मेंटल मैथमेटिक्स की बुक मिलती है अच्छे स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, मैथमेटिक्स की मेंटल मैथमेटिक्स की बुक मिलती है जिसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, सारे ऑपरेशंस यूज़ करने पर होते हैं। कुछ फिलअप्स वाले होते हैं, कुछ रीजनिंग वाले होते हैं, जिससे कि बच्चे की यहाँ पर मेंटल एबिलिटी डेवलप हो जाए। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमें मानसिक चीज़ को बढ़ाना है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, most of use of mathematics done in activities of human life, that is। तो इसमें पूछा है जो आपकी मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है, जिसके अंदर आपका ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है ह्यूमन लाइफ के अंदर, तो वो कौन सा है? कल्चरल, साइकोलॉजिकल, सोशल या इकोनॉमिकल? तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 100 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? तो देखिए यहाँ पर भी आंसर शीट के अंदर 2 ऑप्शंस दिए थे, इसके भी, इस क्वेश्चन के भी। आपका सोशल भी दिया गया है और इकोनॉमिकल भी दिया गया है, सी एंड डी। क्लियर? तो आप लोगों को क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन आपका डी होना चाहिए करेक्ट, इकोनॉमिकल। क्योंकि आप यहाँ पर जब भी जैसे कोई भी चीज़ लेने जाता है बच्चा किसी शॉप पर, तो वहाँ पर वो कैलकुलेशन करता है कि उसको कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे वापस लेने हैं। तो वो किससे आ जाता है? आपके इकोनॉमिकल से आ जाता है। तो यहाँ पर आपके ज़्यादातर दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, पर बेटर ऑप्शन जो लग रहा है वो डी लग रहा है।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इवेल्युएशन इज क्लोजली रिलेटेड विद। अब आपका जो इवेल्युएशन है वो ज़्यादातर किससे जुड़ा होता है, किसके क्लोज्ड होता है, कंटेंट के, इवेल्युएशन स्ट्रैटेजीज के, ऑब्जेक्टिव्स के, या फिर आप लोगों के प्रोसेस ऑफ लर्निंग के। इवेल्युएशन क्या होता है, आपका मूल्यांकन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 101 का कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसके यहाँ पर क्लोज होता है, ऑब्जेक्टिव के, कंटेंट के, इवेल्युएशन के, या प्रोसेस ऑफ लर्निंग के। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स के। कि आपका कुछ गोल होता है, उद्देश्य होते हैं जो आपको पूरा करना होता है। कि सपोज बच्चे की आपको यहाँ पर इतने लेवल तक उसको पहुँचाना है, उसके गोल तक पहुँचाना है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है। या उसको एक कंटेंट, आपको अपना कोई भी एक टॉपिक है, उस बच्चे को ये टॉपिक पूरा कवर कराना है, उसके अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, ये आपका गोल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। जब तक तो यहाँ पर आप उसको इवैल्यू करते रहोगे जब तक वो बच्चा इस टॉपिक या इस गोल को अचीव ना कर ले। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज। देखिए अचीवमेंट टेस्ट में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। सपोज आपका 100 मार्क्स का पेपर है और उस बच्चे ने 80 मार्क्स का पेपर यहाँ पर 80 मार्क्स स्कोर करे हैं 100 में से, और तो यहाँ पे ये जो 20 मार्क्स, तो ये उसकी अचीवमेंट क्या हो गई, उसकी 80 मार्क्स की उसने ये अचीव कर लिए हैं। पर अगर हम उससे पूछें कि ये 20 मार्क्स वो स्कोर या अचीव क्यों नहीं कर पाया है, तो उसको हम क्या देखेंगे, उसकी कमियां कहाँ रही हैं, उसने मिस्टेक्स कहाँ पर करी हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका डायग्नोस्टिक। जब हम उसकी कमियों को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर पीछे रह गया है, उसको हम डायग्नोस कर रहे हैं, तो वो रहेगा आपका यहाँ पर 20 मार्क्स से रिलेटेड क्यों कटे हैं। फिर हम उसको इसके रिगार्डिंग रेमेडी देंगे, ये रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका रेमेडियल टीचिंग। तो देखिए अब यहाँ पर है आपका डिफरेंस बताना है अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर। मैंने आपको मेजर डिफरेंस बता दिया है, उसके ऑब्जेक्टिव में होता है, उसके नेचर में होता है, उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी में होता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। 102 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, उद्देश्यों में होता है। क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट का मेन मोटिव क्या है, उसको अचीव करवाना, जो उसने अचीव करा है। बट यहाँ पे डायग्नोस्टिक का मोटिव क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी यहाँ पे डिफिकल्टी, वो कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो चीज़ देखना, उसको डायग्नोस करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 103 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किससे जुड़ा होता है, आपका कंसिस्टेंसी से। किससे जुड़ा होता है, कंसिस्टेंसी से आपका। इट मीन्स कि यहाँ पर वो कंसिस्टेंट रहता है, वो ऊपर नीचे बार बार चेंज नहीं होता है। वैलिडिटी किससे जुड़ा होता है, आपके एक्यूरेसी से, कि वो एक्यूरेट है आपका। क्लियर। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको भी बताया, ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है यहाँ पर 103 क्वेश्चन की। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। किनमें से सभी है कि टेस्ट आपका रिलायबल भी होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस टेस्ट का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहा इसका, डी ऑप्शन। 104 क्वेश्चन, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड विद द टीचर। अब इनमें से कौन सा वर्क टीचर से रिलेटेड नहीं है, प्लानिंग का, टीचिंग का, गाइडेंस का, या बजटिंग का। तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, टीचर प्लान करती है पढ़ाने से पहले, फिर टीच करती है, गाइडेंस भी देती है, पर बजटिंग नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका डी ऑप्शन चला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज। तो लगभग हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पर। ये आपका इसमें से बताना है आपको कि मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड कौन सा है, नॉन प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या नन ऑफ दीज। देखिए टीचिंग एड क्या होते हैं कि जो टीचर यूज़ करती है पढ़ाते समय, ये टीचिंग जब वो दे रही है, उस प्रोसेस को कर रही है, तो उस समय वो कौन से एड्स यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर इफेक्टिव एड पूछा है आपका नॉन प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या आपका प्रोजेक्टेड, या फिर नन ऑफ द अबव। 105 का आपको आंसर देना है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपके बी ऑप्शन के साथ। यहाँ पर क्यों जाएगा कि यहाँ पर बच्चे को अगर टीचर यहाँ पर
डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर लिंक कर रही है, उसके एक्सपीरियंस को जोड़ रही है क्लासरूम के साथ, जो वो पढ़ा रही है उसके साथ वो कनेक्ट कर रही है, तो वही सबसे अच्छा एड है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। क्लियर हुआ? यहाँ पे प्रोजेक्टेड क्या होता है कि जो टीचर यहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्टेड मटेरियल यूज़ करती है, प्रोजेक्टर हो गया आपका। यहाँ पर नॉन प्रोजेक्टेड क्या हो गया कि आपका ये यहाँ पर क्लासरूम में जैसे कि चार्ट्स वगैरह हो गए हैं, उन चीज़ों को बोलते हैं। क्लियर? आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस आपको मैथ पेडागोजी के क्लियर हुए होंगे। रीट लेवल के, रीट लेवल 1 के हैं आपके ये पेपर। तो आई होप अगर ये आपको क्लियर हुआ है, और अगर आपको ईवीएस का सेक्शन भी चाहिए एज इट इज़ कि आपको पूरा ईवीएस का सेक्शन मैं प्रोवाइड करूं, या लैंग्वेजेस का जैसे इंग्लिश पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी है, ईवीएस की पेडागोजी है, अगर आप चाहते हो कि वो सेशन भी आपको ऐसे डिटेल के अंदर क्वेश्चंस करवाए जाएँ, तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेजॉरिटी होगी तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। Till then, keep studying. Thank you so much.